हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें वो क्वेश्चन है जो हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके पेपर में पूछ जाएंगे। मैं आपको टोटल क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1 से शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कितने होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल सी पेपर बेस्ड है। ऐसा ही पेपर आपको, आप जब आप पेपर देने जाएंगे तो वैसा ही ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा, जो ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। इस पेपर में ट्रू फॉल्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखें, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आपका ट्रिपल सी का पेपर है, तो आपको सबसे पहले ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि सीसीसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी कंप्यूटराइज कोर्स कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विंडोज का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर की मेमोरी का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर के संसाधन का प्रबंधन एंड ऑप्शन नंबर डी है वायरस को हटाना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडो का मुख्य कार्य क्या है, तो विंडो का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन। विंडो का मुख्य कार्य होता है कि कंप्यूटरों के संसाधनों का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI होता है। तो GUI का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI होता है। ऑप्शन नंबर ए MS DOS, ऑप्शन बी लाइनेक्स एंड ऑप्शन डी है विंडो। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI होता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI होता है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में डेटा को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। मीन्स यदि आप डेटा को जोड़ना चाहते हैं तो किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ऐड, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी प्लस एंड ऑप्शन डी है टोटल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। मीन्स यदि आप डेटा को जोड़ना चाहते हैं तो किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे एक्सेल में, तो आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे सम का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे SUM सम और इसके बाद कोष्टक में इसकी रेंज दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, HTML में हेडर टैग क्या होता है। HTML जो हेडर टैग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बॉडी, ऑप्शन नंबर बी हेडर एंड ऑप्शन नंबर सी हेड एंड ऑप्शन नंबर डी फुटर। तो सही आंसर होगा HTML में जो हेडर टैग होता है वो क्या होता है हेड। HTML में हेडर टैग क्या होता है, तो HTML में हेडर टैग हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CPU का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी जानकारी प्रोसेस करना, ऑप्शन सी इंटरनेट पर कार्य करना एंड ऑप्शन डी है डिवाइस का संचालन करना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि CPU का मुख्य कार्य क्या है, तो CPU का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी जानकारी प्रोसेस करना। CPU का मुख्य कार्य होता है जानकारी प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक कॉलम का आकार बढ़ाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप कॉलम के आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रिसाइज, ऑप्शन बी कॉलम विथ, ऑप्शन सी ऑटो फिट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉलम विथ। मीन्स एक्सेल में एक कॉलम का आकार बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉलम विड्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल एम एंड ऑप्शन डी कंट्रोल पी।
तो यहाँ पर मैं आप सभी को इन सब की शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ। कंट्रोल एन की शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू पेज आता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, न्यू पेज आता है। कंट्रोल प्लस एस से होता है फाइल सेव होती है। कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड आती है। एंड कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। मीन्स यदि आप किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस पी का। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो नई स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, और न्यू पेज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर के निर्माता कौन है। मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माता कौन है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन डी है मौजिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माता कौन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माता है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज सेटअप कहाँ होता है। एमएस वर्ड में पेज सेटअप कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए होम टैब, ऑप्शन बी व्यू टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब एंड ऑप्शन डी है पेज लेआउट टैब। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमएस वर्ड में पेज सेटअप कहाँ होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मीन्स ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। पूछा गया है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सिस्टम बस एंड ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सिक्योरिटी बस। सही आंसर होगा इसका यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में नया टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स जैसे आप गूगल क्रोम चला रहे हैं और आप चाहते हैं, जैसे आपका जो वर्तमान टैब में आपको यूट्यूब चल रहा है और आप चाहते हैं नया टैब बनाना, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे यहाँ पे टैब बाई टैब खोले हैं, मैंने खोले हैं, तो किस शॉर्टकट की मदद से न्यू टैब खोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस टी की मदद से आप गूगल क्रोम में नया टैब खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है। इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जानकारी का आदान प्रदान एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप इंटरनेट की मदद से क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से मनोरंजन कर सकते हैं, शिक्षा भी ले सकते हैं और जानकारी का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आप नीचे देखेंगे कि मिस इसमें आंसर दिया है जानकारी का आदान प्रदान, लेकिन आप इंटरनेट की मदद से मनोरंजन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, शिक्षा भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप नीचे काटे दे रहा हूं मैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। मीन्स यदि आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एस। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड से क्या होता है, जो अक्षर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा बिल्कुल यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं छोटे छोटे, यदि आप इसको बोल्ड कर देंगे तो अक्षर हल्के मोटे हो जाएंगे। मीन्स अक्षरों को थोड़ा मोटा करने के लिए उसको बोल्ड कहते हैं। कि शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस आई से होता है इटैलिक, इटैलिक से होते हैं अक्षर थोड़ा तिरछे। एंड कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है और अनअंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का ही प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एस से होता है सेव, आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस फाइल का एक्सटेंशन एक्स एल एस एक्स होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है एक्स एल एस एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस टैग से HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है। मीन्स किस टैग से जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी स्टार्ट एंड ऑप्शन डी है हेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत HTML टैग से ही शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में
पेज नंबर डालने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यदि आप एमएस वर्ड में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट पेज नंबर, ऑप्शन बी व्यू पेज नंबर, ऑप्शन सी लेआउट पेज नंबर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट पेज नंबर। एमएस वर्ड में पेज नंबर डालने का विकल्प कौन सा सही होता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है। मीन्स इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ऑप्शन ए एफटीपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी टीसीपी/आईपी एंड ऑप्शन डी है एसएमटीपी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन सी है टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछी ही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में स्प्रेडशीट में मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में एक स्प्रेडशीट में सेल को कैसे चयनित की सेल को कैसे चयनित मीन्स सेल को कैसे चयनित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट क्लिक करके, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस क्लिक करके, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आप क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। मीन्स सेल को चयनित कर सकते हैं। सेल को चयन करना है तो या तो क्लिक कर ही कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस क्लिक करके उसको सेल को चयनित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। मीन्स आप पावर पॉइंट में स्लाइड शो चालू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F10 एंड ऑप्शन डी है F12। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए F5। F5 की मदद से आप स्लाइड को रन करा सकते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारी स्लाइड बनाई और जैसे आप F5 बटन को प्रेस करते हैं मिस मिस पावर पॉइंट में तो स्लाइड रन होना शुरू हो जाएंगी, मिस स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में जरूर ये वीडियो शेयर कर दें जिससे कि सभी आपके दोस्तों का एग्जाम हो जो ट्रिपल सी का है उसमें अच्छे नंबर ला सकें और अच्छी गेट से पास हो सके। और इसमें एक कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए 100 क्वेश्चन तक ईमानदारी से ही जुड़ा रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डेटा को आप क्रमबद्ध तरीके से लगाना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी ग्रुप एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉर्ट। एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा इसका सॉर्ट। सॉर्ट मतलब होता है कि आप किसी अक्षर को जैसे कि क्या होता है A to Z अक्षर होते हैं या Z to A मीन्स घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में A1 होता है और Z26 होता है। मीन्स सबसे पहले A नाम वाले, B नाम वाले, C नाम वाले ऐसे ही डेटा को सॉर्ट करके उसको व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स आप HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लिंक, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी हाइपरलिंक एंड ऑप्शन डी है URL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंकर टैग, जिसको बोलते हैं टैग ए एंकर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच एनिमेशन लगाने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मीन्स पावर पॉइंट में स्लाइड के बीच एनिमेशन लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी एनिमेशन, ऑप्शन सी इफेक्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन। इसमें पूछा गया है स्लाइड के बीच में एनिमेशन लगाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है एंड स्लाइड से एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड आती है उसमें एनिमेशन लगाया जाता है
तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। इस स्लाइड के बीच में क्या लगता है, एनिमेशन, और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में लगता है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वर्ड डॉक्यूमेंट में रेवन को कैसे छुपाया जा सकता है, मीन्स जो MS वर्ड होता है उसमें रेवन बार को कैसे छुपाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस F11, ऑप्शन बी कंट्रोल F1, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12 एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F1। वर्ड में रेवन को कैसे छुपाया जा सकता है, तो कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल में वर्टिकल डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए, मिस एक्सेल में वर्टिकल डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सॉर्ट A to Z, ऑप्शन बी सॉर्ट Z to A एंड ऑप्शन बी है बोथ A एंड B एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B। या तो आप A to Z व्यवस्थित कर सकते हैं या Z to A भी व्यवस्थित कर सकते हैं सॉर्ट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में दस्तावेज का नाम बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मिस दस्तावेज में विकल्प का नाम, जैसे कि कोई फाइल पहले सेव है और आप उसका नाम बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेव एज, ऑप्शन बी रीनेम, ऑप्शन सी सेव एंड ऑप्शन डी है ओपन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सेव एज। दस्तावेज मिस वर्ड में दस्तावेज का नाम बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मदद से हम कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मिस किसकी मदद से आप कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस की मदद से आप कंप्यूटर जो वायरस आते हैं उनसे सुरक्षा कर सकते हैं। एंटीवायरस की मदद से कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में न्यू पंक्ति नई पंक्ति जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, कि MS वर्ड में नई पंक्ति जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है इंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर एंड ऑप्शन डी है Alt प्लस इंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटर। जैसे ही आप इंटर करते हैं वैसे ही न्यू पंक्ति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में एक स्लाइड से पावर पॉइंट में एक स्लाइड के लिए बैकग्राउंड सेट करने का विकल्प कहाँ होता है। मिस पावर पॉइंट में एक स्लाइड के लिए बैकग्राउंड सेट करने का विकल्प कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए डिजाइन टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी व्यू टैब एंड ऑप्शन डी है इंसर्ट टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजाइन टैब। ऑप्शन नंबर ए डिजाइन टैब पावर पॉइंट में एक स्लाइड के लिए बैकग्राउंड सेट करने का विकल्प कहाँ होता है, तो सही आंसर होगा इसका डिजाइन टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक सेल में फॉर्मूला जोड़ने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मीन्स आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल। आप कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आपको इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जो हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बिल्कुल ट्रिपल सी के पैटर्न का भी, बिल्कुल ट्रिपल सी पैटर्न का ही आपका ये मॉडल पेपर मिस 100 क्वेश्चन है उसी प्रकार के होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं तो इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कौशल प्रमाणन कोर्स है, तो आंसर होगा इसका सही। ट्रिपल सी का यहाँ पे फुल फॉर्म हिंदी में बताया गया है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कौशल प्रमाणन कोर्स है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल सी में केवल कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिपल सी में केवल कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी दी जाती है, तो आंसर होगा इसका गलत, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC का उद्देश्य कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को समझना होता है। मीन्स CCC का उद्देश्य कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को समझना होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC में इंटरनेट के उपयोग और उसके सुरक्षा पहलुओं को भी सिखाया जाता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही।
तो ट्रिपल सी में इंटरनेट के उपयोग और उसके सुरक्षा पहलुओं को भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी कोर्स में सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सिखाया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप सीसी कोर्स कर रहे हैं, ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग सिखाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलत। ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रिपल सी कोर्स करते हैं तो उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बकाया हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी कोर्स का मुख्य उद्देश्य सीसी कोर्स का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सही। सीसी कोर्स का उद्देश्य होता है कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान को आम लोगों तक ही पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में कंप्यूटर नेटवर्क की जानकारी नहीं दी जाती है। सीसी जब आप करते हैं, ट्रिपल सी करते हैं, तो क्या उसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग की जानकारी नहीं दी जाती है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मीन्स जब आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो आपको सीसी के बारे में, इंटरनेट के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी परीक्षा के लिए कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है। मीन्स सीसी परीक्षा के लिए कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी कोर्स का उद्देश्य केवल सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए है, ना कि प्रोग्रामर्स के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही। क्योंकि ट्रिपल सी का मुख्य उद्देश्य केवल सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए है, ना कि प्रोग्रामर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के दौरान विंडो और माइक्रो ऑफिस के बीच के बारे में सिखाया जाता है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, सही। ट्रिपल सी कोर्स के दौरान विंडोज और एमएस ऑफिस के बारे में भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग क्या होता है? मीन्स एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा का सारांश, ऑप्शन बी, डेटा का संग्रहण, ऑप्शन सी, डेटा का एडिटिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा का सारांश। एक्सेल में पाइवोट टेबल का उपयोग कहाँ, मिस क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा का सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीपीयू का ब्रेन कहा जाता है? मिस सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रैम, ऑप्शन बी, एएलयू, ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर हमेशा कठिन ही आता है। पेपर कभी सरल आता है, कभी कठिन आता है। इसलिए आपको जो मैंने सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इस वीडियो के बाद वो सारे वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन कभी कठिन आ जाते हैं, कभी सरल, बहुत सरल क्वेश्चन आ जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन हमेशा शुरू में मैंने सरल क्वेश्चन दिए और बाद में इन प्रश्नों को और अच्छे से मॉडिफाई करके और अच्छे क्वेश्चन भी हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? मीन्स वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एरियल, ऑप्शन बी, टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन सी, कैलिबरी, एंड ऑप्शन डी है कोरियन न्यू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिबरी। वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? तो वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में नई शीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? मीन्स एक्सेल में नई शीट को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, कंट्रोल एन, ऑप्शन बी, कंट्रोल टी, ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F11, एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F11। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F11। एक्सेल में नई शीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में मेटा टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स एक्सेल में, मीन्स HTML में मेटा टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मेटा डेटा की जानकारी देने के लिए मेटा टैग का प्रयोग किया जाता है। मीन्स मेटा टैग की जानकारी देने के लिए मेटा टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो का अर्थ क्या है? मीन्स पावर पॉइंट में स्लाइड शो का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड की प्रस्तुति, ऑप्शन बी, स्लाइड को एडिट करना, एंड ऑप्शन सी है स्लाइड की छवि बदलना, एंड ऑप्शन डी है स्लाइड का प्रिंट निकालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड शो मतलब होता है स्लाइड की प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किसके लिए होता है, मीन्स ड्रॉप कैप का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, चित्र जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, पैराग्राफ की शुरुआत में बड़े अक्षर के लिए। एंड ऑप्शन सी, हेडिंग बनाने के लिए। एंड ऑप्शन डी है पेज सेटअप के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ की शुरुआत से बड़े अक्षर के लिए ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, जो न्यूज़पेपर में पहला अक्षर आता है वो बहुत बड़ा होता है और बकाये छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी लाइन दी हुई होती है। तो किसके जरिए होता है? ये ड्रॉप कैप के जरिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में इमेज टैग का उपयोग किसके लिए होता है? तो इमेज टैग का प्रयोग होता है छवि जोड़ने के लिए। इमेज टैग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इमेज टैग का प्रयोग होता है छवियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीन्स आप जो स्लाइड लेते हैं उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट बैकग्राउंड। ऑप्शन बी, डिजाइन बैकग्राउंड स्टाइल। ऑप्शन सी, होम बैकग्राउंड। एंड ऑप्शन डी है व्यू बैकग्राउंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन बैकग्राउंड स्टाइल। पावर पॉइंट में एक स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन बैकग्राउंड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डेटा को ऑटोमेटिक ढंग से रंगीन करने के लिए किया जाता है। मीन्स एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा डेटा को ऑटोमेटिक ढंग से रंगीन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 51 पूछा गया है कि रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, रीड एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी, रन एक्सेस मेमोरी। एंड ऑप्शन डी है रीड एंड मेमोरी। सही आंसर होगा इसका, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड में फाइंड और रिप्लेस विकल्प का क्या उपयोग होता है? मीन्स क्वेश्चन में पूछने का इसका अर्थ है कि फाइंड और रिप्लेस का आखिर क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, शब्द बदलने के लिए। ऑप्शन बी, शब्दों को ढूंढने के लिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। फाइंड एंड रिप्लेस का अर्थ होता है शब्द बदलने के लिए और शब्दों को ढूंढने के लिए। फाइंड होता है ढूंढने के लिए एंड रिप्लेस होता है बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बी लुक अप फॉर्मूला किस लिए प्रयोग होता है? एक्सेल में बी लुक फॉर्मूला किस लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए है डेटा का योग निकालने के लिए। ऑप्शन बी, डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए। ऑप्शन सी, एक तालिका से डेटा खोजना। एंड ऑप्शन डी है डेटा को बदलने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक तालिका से डेटा खोजना। बी लुकअप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा एक तालिका से डेटा को खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में लिंक को खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप लिंक को खोलना चाहते हैं तो कौन सा एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, href। ऑप्शन बी, src। एंड ऑप्शन सी है alt। एंड ऑप्शन डी है लिंक। मिस HTML में लिंक को खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, href का प्रयोग किया जाता है। जो SRC है, SRC का उपयोग किया जाता है इमेज टैग के लिए। और अल्ट होता है, इसमें होता है जैसे आपने इमेज डाली और इमेज नहीं आती है तो जो आप अल्ट में नाम डाल देंगे वो नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का ट्रांजिशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? मिस पावर पॉइंट में आप स्लाइड का ट्रांजिशन बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए, स्लाइड शो। ऑप्शन बी, ट्रांजिशन। ऑप्शन सी, डिजाइन। एंड ऑप्शन डी है होम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। पावर पॉइंट में स्लाइड का ट्रांजिशन बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेब पेज के लिए यूनिक एड्रेस
होता है जिसे यूआरएल कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट पर वेब पेज के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूआरएल कहते हैं। आंसर होगा इसका ट्रू। हाँ, इसका आंसर सही होगा, उसको यूआरएल ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक समय में केवल एक वर्कबुक खोली जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। आप एमएस एक्सेल में एक समय में एक से ज़्यादा फाइल मीन्स एक से ज़्यादा वर्कबुक खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में पेज नंबर डालने के लिए सबसे पहले पेज पर क्लिक किया जाता है। मीन्स आप पेज नंबर डालने के लिए सबसे पहले पेज पर क्लिक किया जाता है। आंसर होगा इसका फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि आप पहले ही पेज पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मीन्स एचटीएमएल में टाइटल टैग का उपयोग वेब पेज के शीर्षक को सेट करने के लिए उपयोग होता है। मीन्स टाइटल टैग होता है इसका उपयोग शीर्षक को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा इसका सही। जो टाइटल टैग होता है इसका मतलब होता है टाइटल, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है किसी भी पेज की सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार होती है जिसमें पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि मीन्स ये फाइल आपकी किस नाम सेव है और उसका एक्सटेंशन मीन्स पेज के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत कि ये फाइल आपकी कहाँ पर सेव है। मीन्स जो टाइटल बार होता है उसमें पेज का नाम शो होता है आपने वो फाइल किस नाम से सेव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा को ट्रांसपोर्ट करने से उसकी पंक्तियां और कॉलम बदल जाते हैं। मीन्स जब आप एक्सेल में डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी पंक्तियां और कॉलम किस में बदल जाते हैं? तो बदल जाते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू। मीन्स एक्सेल में डेटा को ट्रांसपोर्ट करने से उसकी पंक्तियां और कॉलम बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में आप एक से अधिक सेल का चयन कर सकते हैं। एक्सेल में आप एक से अधिक सेल का चयन कर सकते हैं। आंसर होगा ट्रू। एक्सेल में आप एक से अधिक सेल का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो से पहले स्लाइड को एडिट किया जा सकता है। आंसर होगा सही कि आप स्लाइड शो से पहले स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 62 क्वेश्चन पूरे होते हैं, थोड़ी क्वेश्चन और बचे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़ा ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ट्रू फॉल्स की संख्या भी लगभग 30 से 40 आती है, इसलिए आपके इस वीडियो में ट्रू फॉल्स भी हैं और एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्योंकि जैसा आपका पेपर आता है वो ट्रिपल सी का, उसी बेस्ड आधार पर मैं आपके लिए पेपर की जैसा ही पूरा फॉर्मेट आया हूँ कि जिसके आपको पता चल सके कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में BR टैग का उपयोग लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। आंसर होगा इसका ट्रू। जो HTML में BR टैग का प्रयोग किया जाता है तो वो लाइन ब्रेक के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा को टेबल में बदलने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सेल में डेटा को टेबल में बदलने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एक स्लाइड का आकार बदलने के लिए स्लाइड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। मिस क्वेश्चन में पूछा गया था तो फिर से पढ़ते हैं, पावर पॉइंट में एक स्लाइड का आकार बदलने के लिए स्लाइड लेआउट विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जल्दी जल्दी में क्या है दोस्तों कि आंसर भी सामने दिख रहा है लेकिन जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग दस्तावेज के संपादन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। MS वर्ड में ट्रैक चेंज का उपयोग दस्तावेज के संपादन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में H1 टैग का उपयोग शीर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो HTML में H1 टैग का उपयोग शीर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। तो HTML में H1 होते हैं, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 हेडिंग होती है, वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में Ctrl+Z का उपयोग अंडो करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सेल में Ctrl+Z का उपयोग होता है
वो अंडो करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा सही, एक्सेल में कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडो करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। मीन्स स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन होगा इसका ए सही। मीन्स टेक्स्ट को जोड़ने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। जैसे आपने प्रेजेंटेशन को बोला तो आप उसमें डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, या तो आपको वर्ड आर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा या आपको टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला डाला जाता है, डेटा डाला जाता है, वह उसी सेल में दिखाई देता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। एक्सेल में फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला या डेटा डाला जाता है वह उसी सेल में ही दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपर ट्रांसफर टेस्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टेस्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी है हाइपर टेस्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा इसका HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा की गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी मल्टीप्लाई एंड ऑप्शन डी है टोटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर सम का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सम का फॉर्मूला होता है इक्वल, सबसे पहले लगाएंगे क्या इक्वल, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो इक्वल चिन्ह लगाते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे सम और उसके बाद इसमें रेंज दे देंगे कोष्टक के अंदर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको देखिए गया है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप पेज नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो उपयोग करेंगे इंसर्ट के अंदर पेज नंबर, इंसर्ट मेन्यू के अंदर पेज नंबर विकल्प का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में हेड टैग का उपयोग HTML में हेड टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वेब पेज के कंटेंट के लिए, ऑप्शन बी वेब पेज की शीर्षक और मेटा टैग के लिए, ऑप्शन सी वेब पेज की स्टाइलिंग के लिए एंड ऑप्शन डी है वेब पेज की लिंक जोड़ने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज के शीर्षक और मेटा डेटा के लिए हेड टैग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के इस क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के रंग योजना को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मीन्स आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर क्या हो गया है, चलो देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर पूछा गया है कि रंग की योजना बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल्स, ऑप्शन बी फॉर्मेट कलर, ऑप्शन सी कलर एंड ऑप्शन डी है टूल्स कलर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट सेल्स। किसी सेल्स की रंग योजना बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट सेल्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टैग का उपयोग HTML में लिंक बनाने के लिए किया जाता है? मीन्स यदि आप HTML में लिंक बनाना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लिंक टैग, ऑप्शन बी ए टैग, ऑप्शन बी ऑप्शन सी URL टैग एंड ऑप्शन डी है हाइपर लिंक टैग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए टैग। ए टैग मतलब होता है एंकर टैग। आप किसी भी की लिंक बनाना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे? ए टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल क्या है? मीन्स क्वेश्चन में पूछने का मतलब है जो इंटरनेट में सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी TCP/IP, ऑप्शन सी HTTP एंड ऑप्शन डी है SMTP। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड ऑब्लिक आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स आपके पेपर में हमेशा पूछ जाती हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म को भी अच्छे से सुनते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बी लुकअप फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स बी लुकअप फार्मूला का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, डेटा को ढूंढने के लिए। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन को सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी पेज स्टाइल मार्जिन एंड ऑप्शन सी फॉर्मेट पेज एंड ऑप्शन डी है टूल्स पेज सेटअप। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट पेज का। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पेज को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का फुल फॉर्म किसे डीएनएस कहा जाता है? मिस सीधे सीधे कह सकते हैं कि पूछा गया है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए डिजिटल नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डायरेक्ट नेम सिस्टम एंड ऑप्शन डी ए डायनेमिक नेम सिस्टम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एरियल, ऑप्शन बी कैलिबरी, ऑप्शन सी लिबरेशन सेंस एंड ऑप्शन डी ए टाइम्स न्यू रोमन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी लिबरेशन सेंस। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिबरेशन सेंस। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लास्ट 19 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर इसके बाद वीडियो फिनिश होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTML में वेब पेज का टाइटल सेट करने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है? मीन्स आप टाइटल को लिखना चाहते हैं तो कौन सा टैग उपयोग होता है? ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी हेड टैग एंड ऑप्शन सी है टाइटल टैग एंड ऑप्शन डी हेडर टैग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप टाइटल को सेट करने के लिए कौन सा टैग का उपयोग करेंगे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइटल टैग का प्रयोग करेंगे। टाइटल लिखना है तो टाइटल टैग का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्टिकल डेटा को क्रॉस टेबल में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्टिकल डेटा को क्रॉस टेबल डेटा बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रांसपोज, ऑप्शन सी पाइवोट एंड ऑप्शन डी ए नन ऑफ दी अबव। मींस इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वर्टिकल डेटा को क्रॉस टेबल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा इसका ट्रांसपोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या है? मीन्स इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी डेटा शेयरिंग और संचार, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग एंड ऑप्शन डी है खेलना और खेल खेलना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डेटा शेयरिंग और संचार। इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा शेयरिंग और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फार्मूला का उपयोग क्या होता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फार्मूला होता है उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए जोड़ा गया डेटा, ऑप्शन बी अधिकतम मान निकालने के लिए, ऑप्शन सी सेल में ऑटोमेटेड डेटा डालने के लिए एंड ऑप्शन डी ए सभी डेटा को छुपाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स जोड़ा गया डेटा। सम मतलब होता है कि आप जब किसी फॉर्मूले मीन्स किसी नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि सम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे सम और उसमें जो भी आप नंबर जोड़ना चाहते हैं
तो उनको इस कोष्ठक के अंदर लिखेंगे या रेंज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन दोबारा आया है, तो इसका भी आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। क्या होगा? सही आंसर होगा href। सही आंसर क्या होगा इसका? href। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपरलिंक बनाने के लिए किस एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका href। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। मिस लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए F7, ऑप्शन बी Ctrl+F7, ऑप्शन सी Shift+F7 एंड ऑप्शन डी है Alt+F7। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए F7। F7 कुंजी की मदद से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में बुलेट लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। मिस HTML में बुलेट लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए UL टैग, ऑप्शन बी OL टैग एंड ऑप्शन सी LI टैग एंड ऑप्शन डी है लिस्ट टैग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए UL टैग। UL टैग मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, OL मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब होता है लिस्ट आइटम एंड ऑप्शन डी है इसका लिस्ट। सही आंसर होगा बुलेट लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए UL टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की सुरक्षा के लिए उपयोग क्या है। मीन्स इंटरनेट की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इंटरनेट की सुरक्षा के लिए क्या उपयोगी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को लॉक करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेट सेल लॉक, ऑप्शन नंबर बी टूल्स मेन्यू प्रोटेक्ट सेल, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू प्रोटेक्ट सेल, ऑप्शन डी है डेटा सेल प्रोटेक्शन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट प्रोटेक्ट सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को लॉक करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर उस सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में इमेज टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स पूछा गया है कि HTML होता है उसमें इमेज टैग का क्या प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है चित्र जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी लिंक बनाने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन डी है डेटा जोड़ने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्र को जोड़ने के लिए। मीन्स यदि आप इमेज को जोड़ना चाहते हैं, किसी भी इमेज को जोड़ना चाहते हैं HTML पेज में वेब पेज बनाने के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे। IMG टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक वेबसाइट का विशिष्ट पता URL होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज का नाम बदलने के लिए फाइल सेव एज विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा इसका सही, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज का नाम बदलने के लिए सेव एज का। मिस क्वेश्चन में आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए सही। मिस इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई फाइल पहले से सेव है और आप उसी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हैं और दूसरे नाम सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा बिल्कुल सही, सेव एज का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में H1 टैग का उपयोग बड़े हेडिंग डेटा बनाने के लिए किया जाता है। आंसर होगा सही। जो H1 टैग होता है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 हेडिंग होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। टोटल हेडिंग होती है 6, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा की ग्राफिक्स प्रस्तुति के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा की ग्राफिक्स प्रस्तुति के लिए चार्ट्स का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में div टैग का उपयोग दस्तावेज के दृश्य ब्लॉक को विभाजित करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा इसका ए नंबर ट्रू। पूछा गया है कि HTML में div टैग का उपयोग दस्तावेज के दृश्य लॉक को विभाजित करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग शब्दों को खोजने और बदलने के लिए किया जाता है। आंसर होगा इसका ट्रू। मीन्स जो फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग होता है तो इसका शब्दों को खोजने और बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में पी टैग का उपयोग पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। पी टैग का उपयोग होता है पैराग्राफ को बनाने के लिए। आंसर होगा इसका ट्रू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फार्मूला डेटा की गिनती को करता है। मीन्स क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फार्मूला का उपयोग डेटा की गिनती के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही। आंसर होगा इसका सही। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल के मध्य वेब पेज लोड होते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू। इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल के मध्य वेब पेज लोड होते हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपके एग्जाम तक जो 27 से लेकर 31 तक होने वाला है, आप अपने एग्जाम की डेट बता सकते हैं। मैं उसके पहले 2 से 3 ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल सी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।